मेरे दिमाग में भाई हमेशा एक ख्याल आता रहता था कि भाई जब बोल्ड सीन्स देने की बारी आती है तो मूवीज एंड वेब सीरीज में जो एक्टर या फिर एक्ट्रेसेस रहती हैं, स्पेशली जो एक्ट्रेस रहती हैं, अपनी वो कैसे एग्री कर जाती हैं। एंड ये भी मेरे दिमाग का क्वेश्चन रहता था कि अगर वो सीन्स के लिए एग्री करते हैं तो क्या वो अकेले रूम में सीन्स देती हैं या फिर जैसे फिल्म्स की शूटिंग होती है, मतलब एक रूम में अपने एक्टर एक्ट्रेसेस रहेंगे एंड उसके अगल बगल डायरेक्टर से लेकर के प्रोड्यूसर लेकर के कैमरामैन से लेकर के लाइट दिखाने वाला एंड जो अदर मेकअप आर्टिस्ट रहते हैं वो सबके सब उसी रूम में रहते हैं। इवन आज भी काफी लोग मुझसे आकर के यही बार बार पूछते हैं कि भाई जो के ड्रामाज या फिर जो मूवीज आती हैं या फिर जो वेब सीरीज आती हैं उसमें जो सीन्स रहते हैं, स्पेशली जो किस सीन्स रहते हैं, वो रियल में एक्टर एक्ट्रेसेस करते हैं या फिर अभी भी कुछ और ही जुगाड़ वो लोग लगा रहे हैं। देखो इन सारे क्वेश्चन का जो जवाब है मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा, लेकिन जो मेन क्वेश्चन है कि भाई जब बोल्ड सीन्स दिखाने की बारी आती है के ड्रामाज में तो उनकी फीलिंग कैसे बदल जाती है। मतलब ये चीज आप भी मानते हो कि एक टाइम था जब के ड्रामाज में इन सीन्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहती थी एंड जो मेकर्स हैं वो बस नॉर्मली से आई कांटेक्ट से ही आपको प्लेजर महसूस करा देते थे या फिर जो एक्टर एक्ट्रेसेस के सीन्स के अकॉर्डिंग वैल्यू है उनके मूवमेंट्स की उसको आपको फील करा देते थे। लेकिन टाइम बदला एंड अब ऐसा क्या हो गया कि बिना बोल्ड सीन्स दिखाए आज के ड्रामास बिक नहीं रहे हैं। जरूरत बन गए हैं बोल्ड सीन्स, अगर आप नहीं दिखाओगे तो आपका के ड्रामा हो या फिर वेब सीरीज बिकती नहीं है। तो इन सब की शुरुआत कैसे हुई एंड जो बोल्ड सीन्स के ड्रामास में होते हैं वो कैसे अलग फील होते हैं एज कम्पेयर टू हॉलीवुड या फिर अपने बॉलीवुड की जो वेब सीरीज एंड मूवीज आती हैं उनसे, इसी सब पर आज के इस वीडियो में डिटेल में एनालिसिस करेंगे अपन लोग। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट जाएगी कि भाई ऐसे ही मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक इस चैनल पर लेकर के आते रहता हूं, तो इनकेस अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर मार लेना। तो देखो थोड़ा सा अगर इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज रखते होगे, फिर चाहे वो कोरियन हो या बॉलीवुड हो या हॉलीवुड हो, तो इतना आपको आइडिया तो जरूर होगा कि भाई जो दिखता है वो बिकता है। आई मीन एनिमल का वो तृप्ति दिमरी वाला सीन तो याद ही होगा। मैं इस चीज पे बेट लगा सकता हूँ कि उस सिंगल सीन ने इस फिल्म का 50 से 60 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कराया होगा। क्यों? क्योंकि आज की जो ऑडियंस है उसी टाइप के सीन्स को एंजॉय करती है बड़े स्क्रीन पर। एंड जो ये चलन है इसके हिस्ट्री के पीछे जाऊं उससे पहले मैं आपको कुछ एक्टर्स के मूवमेंट सुना देता हूँ। आई मीन जब वो सीन्स देते हैं तो वो क्या फील करते हैं। लाइक अपनी तृप्ति दिमरी ने सीन्स दिए थे बोल्ड एनिमल मूवी में तो उनको कैसे रणवीर कपूर या फिर डायरेक्टर से सपोर्ट मिला आप इस आर्टिकल में पढ़ सकते हो। या फिर जो मिर्जापुर की भाभी थी उन्होंने जब सीन दिए तो उन्होंने क्या बोला आप इस क्लिप में सुन लो। डिस्कम्फर्ट तो रहता ही है और आसपास के लोग अगर आपको कंफर्टेबल ना बनाए तो आपके लिए बहुत ही ऑकवर्ड एक्सपीरियंस हो सकता है। तो करण अंशुमन जो हमारे सीजन 1 के डायरेक्टर थे और गुरमीत भी जो अब तक हमारे डायरेक्टर हैं सीजन 1 से लेकर अब तक, दे वर बोथ वेरी नाइस और हमने बैठ के बहुत बातें की। डिटेल में मुझे बताया गया कि कैसे शूट किया जाएगा, क्लोज्ड सेट होगा, क्लोज सेट का मीनिंग क्या है, कितने मॉनिटर्स होंगे, कहाँ क्या होगा, एक शॉट ऐसे लिया जाएगा एक वैसे लिया जाएगा। करण तो इस हद तक उसने मुझे कंफर्टेबल कर दिया कि उसने बोला तुम मुझे बताओ अगर कोई ऐसा बंदा है इस यूनिट में जो तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे आसपास हो इस सीन के दौरान, मैं उसे रूम के अंदर नहीं रखूंगा। आजकल तो इंटीमेसी डायरेक्टर्स भी आ गए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर आपके पास ऐसा माहौल ना हो, करण मेरा दोस्त था, गुरमीत से भी मेरी फ्रेंडशिप थी, तो आई फेल्ट कंफर्टेबल कि मैं ये बातें कर सकती हूँ उनके साथ। अगर ऐसा माहौल हो जिसमें आपको वो बात करने का कंफर्ट ना हो तो फिर ऐसा ना हो कि कोई कुछ और भी एक्टर्स हैं जिनके आप इंटरव्यू सुन सकते हो। मोस्टली क्या होता है एक सेट मेल हैवी सेट होता है जनरली, सो ऑब्वियसली द मेन ऑन सेट वांट टू बी वेरी केयरफुल ऑफ कि गलती से भी अनइंटेंशनली कुछ ऐसा गलत ना हो जाए। मनमर्जिया में भी ऐसा ही था, हसीन रुतबा 1 में भी यही था। आई रिमेम्बर हाउ विक्रांत यूज्ड टू कीप चेकिंग okay na okay I could see that he was very flustered and very stressed. So it's better to make everybody's life easy by knowing your job, and by that I think लड़कियों की थर्ड आंख या सिक्स सेंस बहुत सही होती है, पता चल जाता है अगर कहीं पे गलत इंटेंशन है किसी का। तो आई रिमेम्बर विशाल सर कमिंग टू विशाल सर हमारे जो डीओपी है, इट वाज अ वेरी ऑड कॉम्प्लीमेंट बट इट इज स्टिल लाइक अ वेरी नाइस कॉम्प्लीमेंट इन अ वे इफ यू अंडरस्टैंड। लाइक वो हम बेड पे हम 3 लोग थे, डीओपी ये और मैं, लाइक दिस इज द बेस्ट थ्रीसम आई हैव एवर हैड। तापसी थैंक यू सो मच। तो ऐसा नहीं है कि के ड्रामास हो या फिर बॉलीवुड की मूवीज हो या फिर हॉलीवुड की मूवीज हो, जो एक्ट्रेसेस या फिर एक्टर रहते हैं उनको भी सीन्स करने में थोड़ा सा उनको भी ऑकवर्ड फील होता है। एंड इसी ऑकवर्डनेस को रिड्यूस करने के लिए कहीं ना कहीं बैक साइड से उनको सपोर्ट्स भी मिलता है, फिर चाहे वो फ्रंट वाला एक्टर हो या फिर एक्ट्रेस हो या फिर बैक साइड से डायरेक्टर या फिर कोई अदर पर्सन हो। एंड तभी शायद जो एक्टर एक्ट्रेसेस इन सीन्स को कर पाते हैं। अब शायद ये चीज आप समझ गए होंगे। लेकिन जब के ड्रामास की बारी आती है तो जो बोल्ड सीन्स की ऑथेंटिसिटी रहती है वो बदल जाती है, नजरिया ही बदल जाता है लोगों का। आई मीन हॉलीवुड या फिर बॉलीवुड वाले करेंगे तो ठरक पड़, लेकिन अगर के ड्रामा में दिखाया तो वो प्यार। ये इतना बड़ा चेंज कैसा है, चलो अब इस पे बात करते हैं।
1960 के अराउंड ही जो हॉलीवुड में इंटीमेट सीन्स को लेकर के रूल्स थे सेंसर बोर्ड की तरफ से लूज कर दिए गए, मतलब जो टाइटनेस थी उन पर उनको ढीला कर दिया गया। एंड उसी दशक में इन सीन्स को लेकर के हॉलीवुड की जो सीरीज या फिर मूवीज आती थी उनमें इन चीजों को थोड़ा सा बढ़ावा मिलने लगा। दूसरी तरफ साउथ कोरिया में सोसाइटी एंड जो कल्चर था काफी कंजर्वेटिव रहे हैं। आई मीन वहां पर चीजें दिखाई जाती थी बट लोग आकर के फ्रंट से उन पे बात नहीं करते थे। एंड जब तक ये कोरियन वेव कोरिया से बाहर नहीं आई थी तब तक जो टीवी पर ड्रामाज वगैरह आते थे काफी संस्कारी थे, मतलब वहां पर एडल्ट सीन्स यूज नहीं किया जाता था, फैमिली फ्रेंडली कंटेंट बनाए जाते थे। एंड वही 70-80 के अराउंड कोरिया में अगर कोई स्किनशिप वाला सीन भी डाल दिया जाता था, मतलब किसिंग हुआ, हगिंग हुआ या कुछ और हुआ, लाइक अगर पुराने ड्रामास देखोगे तो एक्टर एक्ट्रेस अगर एक दूसरे को टच भी कर लेना तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती थी। एंड वहां के जो डायरेक्टर रहते थे उस टाइम पर उनको पता था कि उनकी जो कम्युनिटी है अभी इन सारे सीन्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, इसलिए कोरिया के जो डायरेक्टर्स थे उस दशक में इन सीन्स को दिखाने का नजरिया ही बदल दिया। मतलब बोल्ड सीन्स तो वो दिखाएंगे लेकिन वो एक रोमांटिक बिल्डअप के साथ दिखाएंगे, मतलब सीन आएगा आपके ड्रामा में एंड वो आपको पता चल जाएगा लेकिन उसमें इतना ज्यादा इमोशन होगा कि आप उसको स्किप नहीं कर पाओगे। एंड ये चीज अपने बॉलीवुड में भी रही है, मतलब अगर आपने पुरानी मूवीज देखी होंगी तो जैसे ही उसमें कोई बोल्ड सीन आता था एक्टर एक्ट्रेसेस के बीच में तो थोड़ा सा वो लोग स्टार्ट करते थे, लाइक यहाँ टच किया वहां टच किया, फिर उसके बाद जो कैमरा रहता था कहीं लाइट पे मूव हो जाता था तो कहीं विंडो पर मूव हो जाता था या फिर कहीं टेबल या फिर किसी ऐसी जगह मूव हो जाता था, जिसके बाद जो अगला सीन रहता था भाई ना वो सीधे सुबह से कनेक्टेड रहता था, मतलब सारा कांड हो गया। तो यही सेम चीज के ड्रामास के अगर हिस्ट्रीज में हम जाकर के देखते हैं तो वहां पर भी ऐसा ही चलन फॉलो किया गया था। लेकिन वो बोलते हैं ना कि समय के साथ सोसाइटी बदली, लोगों का नजरिया बदला एंड आज एक ऐसा टाइम है जो कि ऑडियंस की डिमांड को पूरा किए, मतलब बोल्ड सीन दिखाए बिना आप किसी चीज को बेच नहीं सकते। तो फर्स्ट बोल्ड स्टेप क्या था के ड्रामा इंडस्ट्री में, अब अपन लोग इस पे बात करते हैं। तो देखो 2000 के अराउंड के अगर हम के ड्रामास देखते हैं तो उसमें एक सिस्टम यूज किया जाता था फ्रोजन किस का, मतलब सीन आएगा एक्टर एक्ट्रेसेस एक दूसरे के सामने आएंगे एंड वो विदाउट मूवमेंट बस टच कर लेते थे लिप को। एग्जांपल के लिए अगर आपने ऑटम इन माय हार्ट या फिर विंटर सोनाटा जैसा के ड्रामा देखा होगा तो इसमें इन्हीं मूवमेंट्स का यूज किया गया था, इसी टेक्निक यानी फ्रोजन किस का यूज किया गया था। लेकिन जैसे ही अपन लोग 2010 पार करते हैं तो वैसे ही के ड्रामा इंडस्ट्री में चीजें बदल गई। एडल्ट सीन्स बोल्ड सीन्स को लेकर के सेंसरशिप कोरिया में भी ढीले पड़ गए एंड 2010 के बाद एडल्ट रेटिंग वाले के ड्रामास आने लगे, जैसे सीक्रेट अफेयर 2014 में आया जहां पर एक ओल्डर वुमेन एंड यंगर मैन के बीच में रिलेशनशिप काफी मैच्योरिटी एंड पैशन के साथ दिखाया गया। लोगों ने सीन्स को एंजॉय किया लेकिन सीन्स के साथ साथ जो बिल्डअप था या फिर जो उनका रोमांस था उसको भी लोगों ने बहुत ज्यादा सराहा। एंड भाई जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया ट्रेंड चेंज होते गए एंड लोगों की जो डिमांड्स थी वो खुलने लगी एंड फिर आज के मॉडर्न के ड्रामास आने लगे जिसमें बोल्ड सीन्स को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। मतलब अगर आप इसको दिखाओगे नहीं, आप एक रोमांटिक के ड्रामा बना रहे हो एंड बोल्ड सीन अगर आपने नहीं डाले तो भाई वो चलेगा ही नहीं। आज लोगों का नजरिया बदल गया है, रोमांस का मतलब ही होता है उस टाइप के सीन्स। एग्जांपल के लिए नेवर्दीलेस टाइप का के ड्रामा आता है जो कि पूरी तरीके से आते ही इंडस्ट्री में आग लगा देता है एंड ढेर सारी कंट्रोवर्सी भी क्रिएट कर देता है उन लोगों के, स्पेशली कोरिया में, जो कि अभी भी इस तरह की चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे। यही नहीं, लव एंड लीसेस अगर आपने देखी होगी तो वो भी एक कंट्रोवर्सी का पार्ट बन गई थी भाई कोरिया में जब ये नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई थी, क्योंकि हमेशा से कोरिया के जो लोग थे उनका मतलब ही रहता था कि अगर आप कोई सीन दिखा रहे हो बोल्ड तो उनका मतलब ही है कि भाई अम्ब्रेला लेकर के तुम सीन दिखाओ। मतलब उनको बोल्ड सीन नहीं चाहिए, अगर तुमको रोमांस प्रेजेंट ही करना है, उस टाइप के मोमेंट्स को क्रिएट ही करना है, कोजी मोमेंट्स आपको डालने ही है तो अम्ब्रेला पकड़ा दो या फिर एक छोटा सा स्लोमो डालो, एक स्लो किस दो एंड इमोशनल टेंशन क्रिएट कर दो जिससे कि ऑडियंस को ही समझ में आ जाए भाई इस मोमेंट के बाद अब बस बत्तियां बंद होना ही बाकी हैं। क्योंकि कोरिया के जो डायरेक्टर्स हैं या फिर जो वहां के ऑडियंस है उनके लिए रोमांस सिर्फ बॉडी के लिए नहीं होता बल्कि वो एक साइकोलॉजिकली एंड इमोशनल कनेक्शन प्रोवाइड करता है एंड एक बिल्डअप दिखाता है एंड एक जर्नी प्रेजेंट करता है एंड एक ओम्फ जगाता है कैरेक्टर्स के बीच में एंड वही जो ओम्फ है वापस रिटर्न में ऑडियंस फील करती है, उनकी ऑडियंस फील करती है, इसीलिए वो हमेशा रोमांस को रोमांस के जैसे देखते हैं ना कि बॉडी शो ऑफ के रूप में। एंड इसीलिए आज भी जब कोई मॉडर्न के ड्रामा आता है जिसमें इस तरह के सीन्स बहुत ज्यादा डाले जाते हैं तो वो एक कंट्रोवर्सी का पार्ट बन जाते हैं भाई कोरिया में। आज भी जो उनकी कोर ऑडियंस है वो अपने कल्चर को प्रमोट तो कर रही के ड्रामास के साथ लेकिन इस तरह के सीन को एक्सेप्ट नहीं कर पाती। एंड दूसरी तरफ अगर हॉलीवुड की बात करें तो बोल्ड सीन्स का ही मतलब होता है कि भाई सब कुछ दिखा दो, क्योंकि ऑडियंस भी कहीं ना कहीं वही चीज देखना चाहती है एंड इसीलिए आज जो इस तरह के सीन से एक नॉर्मल ट्रेंड का हिस्सा बन के रह गए हैं। खैर यहाँ पर मैं अपने बॉलीवुड की तारीफ करूंगा कि अब यहाँ की जो ऑडियंस है, जो अपन लोग हैं, वो इन सीन से ऊपर हट करके चीजों को देख रहे हैं एंड अपन लोग कंटेंट ड्रिवन चीजों को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं थिएटर्स में। लाइक इस टाइम पर अगर रागनी MS जैसी मूवीज आ जाएगी तो बहुत कम ही चांस है कि वो पिक्चर चलेगी, लेकिन
लेकिन अगर एक कंटेंट ड्रिवेड फैमिली ड्रामा मूवी आती है जिसमें इमोशन हिट करता है, ड्रामा हिट करता है, कल्चर अच्छा रहता है, कल्चर अच्छी तरीके से दिखाया जाता है, तो उसके चलने की ज्यादा चांसेस होते हैं। तो मोटा मोटा भाई यही हमेशा से डिफरेंस रहा है कि कोरिया में जो के ड्रामास आते हैं उनमें जो बोल्ड सीन्स होते हैं उनका मतलब ही होता है बिल्डअप करना, रोमांस को दिखाना एंड एक इमोशनल कनेक्शन प्रोवाइड करना ऑडियंस के साथ। एंड दूसरी तरफ हॉलीवुड में वेब सीरीज या मूवी जो आती हैं इनका मतलब ही होता है कि लोगों को मनोरंजन प्रोवाइड करना, मतलब वो जो चीज देखना चाह रहे हैं बस उसको डिलीवर करके उनको उस मोमेंट के लिए सेटिस्फाई कर दो। दूसरी चीज मैंने स्टार्ट में बोला था आप लोगों की कि भाई जो ये सीन्स बनाए जाते हैं क्या वो सिंगल एक्टर एक्ट्रेसेस करते हैं, तो उसका जवाब है नहीं, सारे के सारे एक्टर एक्ट्रेसेस रहते हैं। इवन दो जो प्रोड्यूसर वगैरह जो सारे क्रू मेंबर्स रहते हैं वो भी उसी टाइम एक रूम में रहते हैं जब इन सीन्स को क्रिएट किया जाता है। ये चल नहीं रहा है कि जो किस सीन्स होते हैं वो बस ऐसे फेक दिखाए जाते हैं, नहीं, सारे सीन्स अब रियल में हो रहे हैं भाई। तो ओवरऑल उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा, जहां पर भाई मैंने अपने स्टाइल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि भाई जो बोल्ड सीन्स होते हैं वो के ड्रामा में कैसे अलग देखे जाते हैं एज कम्पेयर टू हॉलीवुड या फिर बॉलीवुड कंटेंट्स। एंजॉय किया वीडियो को तो लाइक कर देना, बाकी आपका क्या ओपिनियन है इस चीज को लेकर के अपना टेक कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। बाकी चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मैं फिर से मिलता हूं अगले वीडियो में, टिल देन